मैं जो बात बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो का जो मूल है वो हम मात्र इतना बताना है कि जो मंगल, पृथ्वी, शनि, सूर्य और चंद्र, बुध, इन सब में परस्पर वैर क्यों हुआ और उस वैर का प्रभाव मानव समुदाय, मानव जाति या प्राणी जाति पर क्या पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है। देखिए, मंगल जो है भूमि का पुत्र है, का ऐसे शास्त्र में बताया गया है। वैसे भी उसको भौम कहते हैं। नवमी भौमवार मधुमासा रामचरित सह कीन प्रकाशा। मंगलवार को भौमवार कहते हैं, भौम कहते हैं मंगल को। मंगल का एक नाम वक्र भी है, तो कुछ भी कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है। तो ध्यान रहे, लेकिन यह मंगल, भौम तो है लेकिन मंगल है, मंगल कार्य करता है। हुआ क्या कि एक बार प्रलय के अंत में जब युगांत होने लगा था, तो उस समय में पृथ्वी का अपहरण कर लिया गया था दैत्यों के द्वारा। दो दानव थे, अहिदंत और विषदंत। इन दोनों के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था। और जो प्रकृति और पुरुष अर्थात शक्ति और पुरुष, जो शक्ति का आश्रय है, जहाँ पर शक्ति आश्रय पाती है, तो ये दोनों एकाकार हो करके और कहीं शून्य में विश्राम कर रहे थे। पृथ्वी चिखती चिल्लाती रही, अपहरण हो गया उसका। और उसके साथ देखिए, पृथ्वी लक्ष्मी स्वरूपा है और इसको विष्णु की पत्नी भी कहा गया है। तो यह चिखती चिल्लाती रही, लेकिन चूंकि एकाकार होकर के और ये विश्राम अवस्था में थे, एक आदि पुरुष, तो इनका जो है विलाप पृथ्वी का, वो उनके संज्ञान में नहीं आ सका, या विधि की लीला नहीं ले सके या नहीं आ सका, जो भी कह सकते हैं आप, जैसे भी हो, मतलब ये संज्ञान में परमेश्वर के नहीं आया। तो उस समय क्या हुआ, लेकिन उस अपहरण के बाद जो दुष्कर्म करने की सोच रखी थी दानवों ने, अहिदंत और विषदंत ने, उसको पृथ्वी ने किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया। और उनको शाप था, अहिदंत और विषदंत को ब्रह्मा का शाप था कि जब तक कोई भी अबला नारी, स्त्री, चाहे जो भी सुंदरी षोडशी जो भी हो, जब तक वह मन से तुम लोगों के साथ रति क्रिया करने की इच्छुक न हो जाए, तब तक अगर तुम लोग उसके साथ कोई भी दुष्कर्म करते हो तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए दोनों ने बड़ा अनुनय विनय, बहुत डराया धमकाया पृथ्वी को, लेकिन पृथ्वी उनके इस मान मनोबल में नहीं आई, जिससे भयंकर क्रोधित होकर के और उन दानवों ने इसको तपा करके आग का गोला बना दिया पृथ्वी को। पृथ्वी बेचारी इस डर से कि चलो मैं तो जल जाऊंगी, भस्म हो जाऊंगी, मेरा बेटा तो बच जाए, और उन्होंने अपने पुत्र, पृथ्वी ने अपने पुत्र, इनका प्राथमिक नाम देवव्रत था, वो शुरुआत का नाम था वो देवव्रत था, तो देवव्रत को इन्होंने अलग कर दिया
और यह दूर अंतरिक्ष में भेज दिया इन्हें। वही देवव्रत बाद में भौम हुए, भूमिष्ठ हुए, कुज हुए, वक्र हुए, मंगल हुए, कई नाम पड़ गए। आदि नाम देवव्रत था। जैसे राहु केतु का आदि नाम क्या था? स्वरभानु, वैसे ही ये आदि नाम था देवव्रत। खैर, उसके बाद भगवान ने इनका उद्धार किया पृथ्वी का, तो ये मंगल उत्पन्न हुए। यह मंगल को सब कुछ याद था। मेरी माता को ऐसे ऐसे मेरे माता के साथ मुझे अलग किया गया। तो तब से इनके मन में यह द्वेष भावना आ गई कि मैं भी किसी को एक साथ नहीं रहने दूंगा, चाहे पति पत्नी हो, माँ बेटा हो, या जो भी हो, उनको मैं अलग करूंगा ही। किंतु पृथ्वी ने, धरती माता ने यह एक वरदान कहिए, अभिशाप कहिए, या उनसे वचन ले लीजिए, जो भी कहिए, लिया कि जब ऐसी दुर्अवस्था प्राप्त हो तब जाकर के हे मंगल तुम यह काम करना, अन्यथा तुम सदा मंगल ही करना। तो इसीलिए ये कुंडली जो होती है, कुंडली में जब किसी दुह स्थान में मंगल पड़ जाते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि चौथे, सातवें, आठवें, 12वें मंगल पड़ जाता है तो मांगलिक हो जाता है और पति पत्नी में भेद पैदा हो जाता है। किंतु चौथे अगर मंगल हो तो तब माता पिता, नाना नानी, मामा मामी में और अपने में भेद पैदा होता है, माता पिता में भेद पैदा हो जाता है, विग्रह हो जाता है। 12वें मंगल पड़ जाए तो ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी दुर्व्यवस्था चल चुकी है। 12वें मंगल हो जाए तो वह किस तरह से अलग करता है, किसी दुराचार, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार या व्यसन वासना के तहत वो अलग नहीं करता है, बल्कि मानसिक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम अनावश्यक खर्च कह दें, या मतलब किसी तरह लक्ष्मी का नाश कह दें, और पति पत्नी आदि में विभेद पैदा हो जाए। 7वें में अगर बैठ जाता है तो उसमें कुलक्षणी हो जाती है, या ये परदारागमन हो जाता है, या जैसे भी हो जाए उस तरह से विभेद पैदा हो जाता है। 8वें यदि हो जाए तो कोई बहुत भयंकर गुह्य रोग या नपुंसकता या जो भी हो जाए तो उस तरह से ये विभेद पैदा होता है। तो इस तरह से यह मंगल को, किंतु ये बताया मैं कि पृथ्वी ने यह भी लिया था कि तुम मंगल भी करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं आपको, 3, 6, 10वें और 11वें अगर मंगल होता है या आता है चल के तो यह मंगल भी करता है व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी, धनवान, उच्च पदाधिकारी, यह सब बनाता है। अब मैं बताऊं, ये तो कथा तो वैसे तो लंबी हो जाएगी, मैं देख रहा हूं तो अभी वीडियो लंबी हो गई है। स्वरभानु का जो है राहु केतु बन गए थे, जो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राहु को, स्वरभानु को काट दिया था, राहु केतु हो गए थे। और ये इला के कारण ये चंद्रमा और बुध का जो है वो आपस में भेद पैदा हो गया था। वही शनि और सूर्य के बारे में, सूर्य के जो दूसरी पत्नी थी छाया, उसके पुत्र हो गए थे। अनभिज्ञता में, अनजान में, या जैसे भी हो, तो उस तरह से शनि और सूर्य का भेद पैदा हुआ। तो ये कथा लंबी हो जाएगी, मैं इसका आगे आ रहा हूँ मैं। तो अब देखिए, बताऊँ मैं आपको, यही स्थिति राहु केतु में भी होती है। राहु अलग हुआ क्यों? बताया ना कि उसका नाम स्वरभानु था। तो ये राहु जो है अलग हुआ क्यों? पता है ना कि अमृत का पान करने के लिए वो स्वांग करके और देवताओं के पंक्ति में बैठ गया था। तो यह तो खुद भगवान ने ही ये ऐसा किया था कि अब चाहे उसको बेईमानी कह लीजिए, पक्षपात कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि मैं देवताओं को अमृत दूंगा और राक्षसों को विष दूंगा, जो भी हो। तो अब वो बेचारा स्वरभानु अगर बैठ गया यहाँ पर अमृत पीने के लिए, तो उसमें क्या बुराई क्या हो गई थी? ऐसा तो कुछ नहीं था।
स्वरभानु स्वयं ऋषि का पुत्र था। स्वरभानु बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा ज्ञाता विज्ञाता था, सब कुछ पता था उसे। और भगवान ने यह जाना कि यह इसका सारा जीवन तामसिक वृत्ति में बीता है, तो यह इतना बड़ा विद्वान पुरुष होकर के भी यदि देवताओं के साथ आया तो वहाँ पर विभेद ही पैदा करेगा। यही सोच करके उनका जो है ना वो लालच में आया और सिर उसका काट दिया गया। अस्तु, मैं मूल बात पर आता हूँ। तो वही चंद्रमा को जब राक्षस ने ललकारा था तो चंद्रमा जा करके और भगवान शिव की जटा में समा गए थे और वहीं पर वो जो है उन्होंने अपना आश्रय पाया था। इसीलिए भगवान शिव को चंद्रभूषण भी कहते हैं, शशिभूषण, चंद्रशेखर भी कहते हैं। उनके शिखर पर चंद्रमा जा करके शरण में आ गए तो भगवान शिव ने बचा लिया था। अस्तु, तो ये क्या हुआ कि भगवान शिव ने बताया कि जब ऐसी कोई स्थिति आती, पृथ्वी ने मना कर दिया था, बोला कि नहीं, अगर मेरा बेटा ऐसे स्थान में, कैसे, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें, अगर ऐसे ही अवस्था में कक्षा में, पृथ्वी के कक्षा जो उनके घूमने की कक्षा है, संचरण की कक्षा है, अगर उसमें 120 अंश, 210 अंश, 240 अंश और 360 अंश के भीतर अगर बैठता है तो यह घात करेगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में ही मुझे अलग किया गया था। पता है जब सारे ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो प्रलय हो जाता है। केवल 4 या 5 ग्रहों के एक साथ होने पर ही तो एक रासौ यदा जात्वा चत्वारि पंचवा ग्रहाः प्लावयन्तीं महीं सर्वा रुधिरेण जलेन वा। अगर 4 या 5 ग्रहों के एक साथ होने की स्थिति है, ऐसी स्थिति है, तो जब सारे ग्रह, 8 ग्रह एक साथ हो जाएं तो प्रलय होना ही है। तो उस समय में वही स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह हुआ था। तो पृथ्वी ने कहा था कि जब भी ऐसी स्थिति में हमारा बेटा मतलब मंगल आ जाएगा तो यह विभेद पैदा करेगा, अन्यथा यह हमेशा मंगल करेगा। तो भगवान शिव ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था बनाई थी कि चाहे वो राहु हो, शनि हो, बुध हो या मंगल हो। तो राहु का देखिए, राहु दोषो बुधो हन्यात्, कहा गया है कि राहु के दोष को बुध खत्म कर देता है। और उत्तरायण विशेषतः, ये लंबा श्लोक है कि विशेषतः जब उत्तरायण सूर्य होता है तो इन सारे को दोषों को खत्म कर देता है। कैसे? तो ये जो है राहु, मंगल, बुध और राहु मंगल बुध और शनि, इनको ध्यान, तो लेकिन बुध को इसमें से निकाल दिया। क्यों बुध को क्यों निकाल दिया? क्योंकि बुध का वैर चंद्रमा के साथ किसी अनैतिकता के कारण नहीं था, इसलिए बुध को निकाल दिया। बोला कि बुध तो सूर्य स्वयं शांत कर देता है, इसीलिए सूर्य के साथ बुध कभी अस्त नहीं होता है और बुधादित्य योग बन जाता है। इसलिए बुध का तो नहीं, किंतु ये राहु, मंगल और शनि, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव ने जिस निवारण को बताया था उसका नाम क्या हुआ था? त्रिशुंडी। कथा लंबी न हो इसलिए बता दूं कि इसी कारण से उनको त्रिलोचन होना पड़ा था, महादेव को त्रिलोचन होना पड़ा था, 3 आंखों वाला होना पड़ा था। तो उन्होंने त्रिशुंडी एक अनुष्ठान पूजा है, उन्होंने बताया था कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि राहु दोष भी हो, मंगल दोष भी हो, शनि दोष भी हो, या इन दोनों में कोई एक दोष हो, अगर किसी तरह से ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाए कि इनके दोष से बहुत बड़ा विघ्न उत्पन्न हो, बहुत बड़ी हानि उत्पन्न हो या बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला हो, तो हे भवानी, त्रिशुंडी नामक यज्ञ या पूजा ही इनको शांत कर सकती है। और वास्तव में त्रिशुंडी जो पूजा है वो, इसका नाम भी 3 पूजा के नाम पर त्रिशुंडी पड़ा है और इसीलिए भगवान शिव के तीनों नयनों के समक्ष ये हुआ था, इसलिए उनका
उसी वक्त ये त्रिलोचन हुए थे। तो ये त्रिशुंडी नामक पूजा की जाती है। त्रिशुंडी पूजा में शीर्ष स्थान पर राहु होता है और दाहिने और बाएं शनि और मंगल होते हैं। और इस दाहिने और बाएं शनि मंगल और राहु की जो पूजा होती है वह त्रिशुंडी पूजा होती है। बहुत ही मैंने देखा है, अब मैं 2-3 ही व्यक्ति को मैंने देखा है इसको विशेष तौर पर कराते हुए। ईश्वर जाने अभी वो लोग जीवित हैं या नहीं, क्योंकि मैं जब भारतीय सशस्त्र सेना की सक्रिय सेवा में था तो मेरे संपर्क में ये लोग आए थे। एक जोधपुर के थे पंडित जी, कोई शर्मा थे, और एक नागौर के थे, एक हरियाणा में क्या अब भूल रहा हूँ मैं, बहुत पहले की बात है, थे। ये लोग कराते थे त्रिशुंडी पूजा। उसकी नकल करके कुछ लोगों ने किया जिनको आधा चीज़ का ज्ञान था, आधा चीज़ का ज्ञान ही नहीं था, और वो भी कराने लगे थे। बाद में वो भी छोड़ दिए। और अभी त्रिशुंडी पूजा शायद ही कहीं होती हो। कारण क्योंकि इसमें एक तो श्रम, विशेष ज्ञान और सामग्री विशेष की आवश्यकता, इन तीनों के होने के कारण ये थोड़ा बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए ये अब आजकल प्रायः यह विधान ही लुप्त सा हो गया है। शायद अब कहीं नहीं होता, न कोई कराता न कोई करवाता। किंतु यह त्रिशुंडी नामक पूजा बहुत ही बलशाली है। यह मेरा अपना अनुभव, मैं देखा हूँ, कराया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसकी पूजा से वर्षों वर्षों के बिछड़े हुए पति पत्नी परस्पर साथ रहने लगते हैं, फिर उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जिसकी शादी किसी कारण से न हो पा रही हो, अथक प्रयास करने के बाद भी उसका विवाह हुआ है। जो मांगलिक दुख के कारण, शनि दुख के कारण या राहु दुख के कारण विपदा में पड़े हों, वो पुनः अपने सुखमय जीवन की राह पर चल पड़ते हैं। यह मेरा अपना अनुभव रहा है, देखा है, कराया है, और लगभग 21 वर्षों में का ये मैं अनुभव लेकर के तब बता रहा हूँ। त्रिशुंडी नामक यज्ञ भगवान शिव ने भवानी को बताया था, और भवानी ने यह किया भी था। ये रामचरितमानस में एक चीज़ पढ़ा होगा आपने कि जब माता सती गई थी रामचंद्र की परीक्षा लेने, क्योंकि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपत शंभु अविनाशी, जो स्वयं ज्ञान और गुण के राशि और तीनों लोकों के स्वामी हैं, वह स्वयं संतत जपत सदा राम राम जपते रहते हैं। तो भवानी के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि संसार के पिता तो ये हैं, अब इनके बड़े पिताजी कौन हो गए, थोड़ा मुझे उनको देखना है। तो संयोग से उसमें उनका वनवास हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यह वनवास ये कोई ये आवश्यक नहीं है कि यह 28वें 27वें त्रेता युग वाला ही था। ये हो सकता है पहले त्रेता युग में भी हुआ हो। बताया ना कि ये कथा लंबी हो जाएगी। राम जो है ये 28वें त्रेता के राम हुए थे। उसके पहले पता नहीं कितने राम और कितने दशरथ और कितना क्या क्या हो गया था। अष्टाविंशति में कलयुगे कल प्रथम चरणे, कभी जो है दशरथ खडवांग हुआ करते थे, महाराजा खडवांग के लड़के हुआ करते थे। जो खैर, तो यह जो है माता जी भवानी अपना गई राम की परीक्षा लेने के कैसे बड़े हैं। इन्होंने उस वक्त जानकी का अपहरण हुआ था और इन्होंने जानकी का रूप धर के और भगवान राम की परीक्षा लेने गई वन में। भगवान राम ने देखा और तुरंत उन्हें पहचान लिया। उन्होंने सिर नवा करके भवानी को प्रणाम किया और बोला कि हे माता, पिता ध्वज कहाँ है, मतलब वो पिताजी किधर है, भगवान शिव कहाँ है, आप अकेले कैसे वन में घूम रहे हैं। अब तो भवानी को चक्कर आ गया, बड़े चिंता में पड़ गई। उन्होंने आंख बंद की। आंख बंद करते ही फिर वही राम लक्ष्मण सीता दिखाई देने लगे। आंख खोले तो भी दिखाई देने लगे, आगे पीछे सब चारों तरफ दिखाई देने लगे। अब ये चकरा करके गिर पड़ी।
और भगवान राम कहीं चले गए, मतलब फिर अपना आगे बढ़ गए। माया थी उनकी, सब मालूम हो गया उनको। भवानी को होश हुआ तो फिर वो वापस आई, गिरे हुए मन उदास मुँह लिए भगवान शिव के पास आई। भगवान शिव ने पूछा कि हाँ भवानी, क्या हुआ, परीक्षा लिया तुमने? बोली कि हाँ परीक्षा लिया, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन उनके उतरे हुए चेहरे, उदास मुखड़े को देख करके भगवान शिव पहचान गए। उन्होंने ध्यान लगाया और सब कुछ जान लिया। और तब उन्होंने कहा कि ओहो, इसने तो मेरी माता अर्थात जानकी का रूप धारण करके फिर परीक्षा लिया था। तो भगवान शिव ने वहीं पर कहा कि तूने माता का रूप धारण किया था, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। हे सती, अब इस शरीर से तो, जो तुमने शरीर धारण किया है अभी, इस शरीर से तो अब तुम्हारा हमारा कभी समागम नहीं हो पाएगा। और लगी समाधि अखंड अपारा, वहीं पर भगवान शिव जो है अखंड समाधि लगा दिए। तथा बीते संबत सहत सदासी, बीते संबत सहत सतासी, तजे समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के अखंड व्रत के बाद, समाधि के बाद भगवान शिव का ध्यान टूटा। और तब उन्होंने बताया कि तुम ऐसे ऐसे त्रिशुंडी यज्ञ करोगी। वहीं बता दिया था उन्होंने, त्रिशुंडी यज्ञ करोगी हे भवानी, तभी अब तुमसे मेरा संपर्क संसर्ग हो पाएगा। और तब उन्होंने समाधि लगा दी थी। और तब जाकर के फिर वही हिमवान के घर उनका जन्म हुआ था। और वो पार्वती बनी थी। पर्वतें जाए तो यासा पार्वती, जो पर्वत से जन्म, जिसका जन्म हुआ वो पार्वती हो गई। तो वो फिर इनका विवाह हुआ। तो त्रिशुंडी नामक जो यज्ञ है, अनुष्ठान है, पूजा है, बहुत बलवान, प्रबल, बहुत शक्तिशाली, और इससे सारे दोष दूर होते हैं। मुझे ये कहना पड़ा क्यों, पिछले 3-4 दिनों में मैं बड़ा व्यस्त रहा, मैं नहीं कुछ बना पाया। कुछ एक ऐसे लोग मिल जाते हैं कुतर्की या कुछ और भी कहने वाले, जो कुछ न कुछ कह देते हैं। वीडियो है, कमेंट है, कुछ न कुछ कर देते हैं उल्टे सीधे। कोई बात नहीं, करते हैं तो उनका है करने का, इसलिए तो कमेंट बॉक्स बना हुआ है कमेंट करने के। चलिए खैर, तो इस कारण से मुझे थोड़ा सा वो भी व्यस्तता हो गई, और पूजा पाठ और थोड़ा और भी काम थे, उसमें व्यस्तता बढ़ गई थी, इसलिए मैं नहीं बना पाया। ये चीज़ का जब मुझे बहुत चारों तरफ से ठोस अनुभव मिला, तब मैंने सोचा कि इसको सामान्य जन तक पहुंचाया जाए, बताया जाए। और एक पूजा कराते हुए मैं देखा, त्रिशुंडी के नाम पर मैं पूजा कराते हुए देखा। यहाँ से लगभग 88-89 किलोमीटर की दूरी पर है एक, देवरिया ज़िले में है, महुआ बुजुर्ग, पिपरा बुजुर्ग। तो वहाँ पर संयोग से मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैंने देखा तो मैं वापस हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो विधि विधान चल रहा था, माँ भुवनेश्वरी जाने कि उसका सुप्रभाव, सुफल तो खैर नहीं होगा, उसका कुफल कुप्रभाव क्या होगा वो तो वो लोग जाने। और फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। बहुत मजबूर होकर के मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। यद्यपि कुछ पंडित जी लोगों को यह बुरा लगता होगा कि मैं उनकी आलोचना करता हूँ, मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं उस विधि विधान की आलोचना करता हूँ जिससे सारे लोग ठगे जाते हैं, भ्रमित होते हैं। तो ये त्रिशुंडी यज्ञ पूजा है, ये कराने से ये दोष दूर होता है। देखिए, रत्नों के बारे में बहुत मुश्किल है, क्योंकि रत्नों के बारे में मुझे भी अनुभव हो गया है। क्योंकि जो रत्न मैं व्यवस्था करता हूँ उसकी कीमत कई हजार लाख हो जाती है, और उसी तरह के पत्थर बाजार में 100-150 रुपये में मिल जाते हैं। तो इसलिए बड़ा लफड़ा वाला काम है। और लोग बस दिमाग में यही आता है, करे ये तो बाज़ार में 100-150-200 रुपये मिल जाता है, इनके यहाँ लाखों रुपये में ये कैसे हैं। तो इसलिए मैं ये सब काम लफड़े में नहीं करता भैया। लेकिन चूँकि आदमी के मन में ये होता है कि ये ऐसा है, तो इसका मतलब कि ये गड़बड़ है कुछ यहाँ पर। खैर जो भी हो, ये त्रिशुंडी नामक यज्ञ ये इस तरह से होता है, और इसका बड़ा प्रभाव होता है, ये मैंने बता दिया आपको। अभी मुझे देखने में आया है, जैसा कि मैं बताया आपको, विविध कमेंट करते रहते हैं लोग मेरे व्हाट्सएप पर 9889649352। इस पर कमेंट को कोई बात नहीं, कमेंट कीजिए, जो भी ये गाली बकना है बकते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार बता चुका हूँ कि मैं कोई व्यावसायिक पंडित जी नहीं हूँ, मैं जजमानी नहीं करता हूँ, न मेरे पास कोई ऐसा व्यापार है।
न मेरा कोई आश्रम है, न मैं स्वामी जी हूँ, न कोई मठ है, न कोई कार्यालय है। बिल्कुल फौजी ठहरा, पेंशन मिलती है, खेती बाड़ी करता हूँ, मस्त रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कमेंट करता है करे, वीडियो नहीं देखता है मत देखे, पूजा नहीं करता है मत करावे, कोई बात नहीं है। मेरा काम था, चूँकि पढ़ा लिखा हूँ, इसके बारे में जानकारी है, ज्ञान है, इसका प्रभाव है, बता दिया। जिसको अच्छा लगेगा ठीक है, जिसको नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं है। कभी विवेक नहीं ये कहूँ रे, सत्य कहूँ लिख कागज को रे, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुलमा तनोती, अपने स्वांत सुख के लिए करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ठीक है, कुछ लोग जो है संपर्क करना चाहते हैं, अपनी समस्या देते हैं, तो मैं बता दूं कि समस्या में क्रम से उत्तर देता हूं। जिसका पीछे की समस्या आई है उसका करके फिर आगे वाला करता जाता हूं। लास्ट में जैसा कि मैं देखा हूं कि जब तक मैं सैन्य सेवा में था, भारत सरकार की सशस्त्र सेना की सेवा में था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क लेता हूं तब सेवा करता हूं, और बाकी पंडित जी लोगों से मेरी दक्षिणा, मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। इसलिए जिसको इच्छा हो, आवश्यकता हो, रुचि हो, वह तो, और अगर समर्थ हो दक्षिणा देने में, फिर तो संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। मैं किसी अगले विषय के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होता हूँ, उसकी प्रतीक्षा करें। वीडियो बहुत लंबी हो गई।